हाँ, मन्नत, तू मेरी ही बेटी है। मैंने तुझे इसलिए दूर किया क्योंकि तू मेरी कमजोरी थी और मैं कभी कमजोर नहीं बनना चाहती थी। यह सुनकर मन्नत का दिल टूट जाता है। वह अपने पूरे अस्तित्व पर सवाल उठाने लगती है। लेकिन वहीं शालिनी उसे संभालती है और कहती है, अब समय आ गया है कि इस औरत को उसके किए की सजा मिले। जैसे ही मन्नत सच्चाई को पचाने की कोशिश कर रही होती है, तभी एक और बड़ा धमाका होता है। गगन अचानक वहां पहुंच जाता है। गगन, जो हमेशा ऐश्वर्या का विश्वासपात्र रहा, अब सच्चाई जानकर टूट चुका होता है। वह कहता है, मैंने जिसे माँ जैसा माना, वह इतनी बड़ी धोखेबाज निकली। मन्नत, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना ही नहीं, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब श्रुति, जो अब तक कोमा में थी, अचानक होश में आ जाती है। वह पुलिस को सब बता देती है कि कैसे ऐश्वर्या ने उसे मारने की कोशिश की थी क्योंकि उसे मन्नत की सच्चाई का पता चल गया था। अब पुलिस भी इस केस में कूद पड़ती है और ऐश्वर्या को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट रूम ड्रामा में ऐश्वर्या की असलियत पूरे समाज के सामने आती है। उसके झूठ, चालें और साजिशें एक एक करके सबके सामने उजागर होती हैं। लेकिन ऐश्वर्या आखिरी वक्त तक हार मानने को तैयार नहीं होती। वह एक आखिरी चाल चलती है, खुद को बेकसूर साबित करने के लिए एक फर्जी डीएनए रिपोर्ट पेश करती है। लेकिन शालिनी पहले ही एक असली डीएनए रिपोर्ट की व्यवस्था कर चुकी होती है, जो कोर्ट में पेश होते ही साफ कर देती है कि मन्नत ही ऐश्वर्या की जैविक बेटी है। पूरा कोर्ट स्तब्ध रह जाता है और मन्नत की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत के होते हैं। अब मन्नत के सामने उसके जीवन की एक नई राह है, जहां वह खुद को सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि एक मजबूत महिला के रूप में स्वीकार करती है। उसने अपनी पहचान पा ली है और अब उसका एक ही मकसद है, अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस धांसू ट्रैक को देखने के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि मन्नत की जिंदगी में अब सिर्फ सच्चाई और सुकून हो? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा और भी जबरदस्त होने वाला है। अगर चाहें तो मैं इसका इंग्लिश वर्जन, सिनॉप्सिस या प्रोमो डायलॉग्स भी बना सकता हूं। जो अब तक एक चुपचाप किरदार था, अनीशा के अतीत की छानबीन करता है और पता लगाता है कि वह आदमी असल में एक अपराधी है, जिसे अनीशा ने जेल से जमानत दिलवाकर इस ड्रामे का हिस्सा बनाया था। विवान के हाथ लगती है एक पुरानी डायरी, जो दिग्विजय के पिता की पहली पत्नी की थी। उसमें लिखा होता है कि उनका एक बच्चा बचपन में उनसे छीन लिया गया था और किसी अनाथालय में डाल दिया गया था। विवान उस अनाथालय पहुंचता है और फिर जो सच निकलता है वह सबको हिलाकर रख देता है। अनीशा असल में दिग्विजय की सौतेली बहन है। वह गांधी परिवार की बड़ी बहू की बेटी है, जिसे उस वक्त घर से निकाल दिया गया था जब दिग्विजय के पिता ने दूसरी शादी की थी। वह पल जब उसकी मां ने उसे अकेला छोड़ अनाथालय में डाला, उसने तभी कसम खाई थी, मैं एक दिन इसी गांधी मेंशन को बर्बाद करूंगी। अब रानी उसका आखिरी शिकार थी। लेकिन रानी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। कोर्ट में रिपोर्ट की सच्चाई, रिकॉर्डिंग और अनीशा के झूठे गवाह का भंडाफोड़ होते ही केस पलट जाता है। ध्वनि का असली डीएनए टेस्ट सामने आता है, जिसमें साबित होता है कि वह सचमुच दिग्विजय की बेटी है। और वह टेस्ट उस समय का है जब ध्वनि का जन्म हुआ था, सरकारी अस्पताल की फाइल से प्रमाणित। अगर चाहें तो मैं इसका छोटा टीवी प्रोमो स्क्रिप्ट या एक शॉर्ट इंग्लिश वर्जन भी तैयार कर सकता हूं।